हाँ जी, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन द फिगर 6.17 तीन चार पार्ट हैं इसके, सॉल्व करते हैं। 1 and 2 DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC दे रखा है एंड फाइंड EC इन 1 and AD इन 2। तो यहाँ पे देखिए दो शेप्स दे रखी हैं और हमें अलग अलग चीजें पता करनी है। देखिए रहा क्या क्या है इस ट्राइंगल में। देखेंगे पहले तो पैरेलल साइड को मार्क करिए। जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप डायग्राम में मार्क करेंगे उतनी ही जल्दी क्वेश्चन आपको समझ आएगा। और जब पैरेलल लाइंस दे रखी हैं इसका मतलब आपको क्या यूज़ करना है, बीपीटी यूज़ करनी है। तो रेशो इक्वल ले सकते हैं। और अगर रेशो इक्वल दे रखी है इसका मतलब आप कन्वर्स ऑफ बीपीटी से लाइंस को पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। ये आपको धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में क्या है, हमें फाइंड आउट करना है EC। तो EC को मैं ले लेता हूँ X। ओके, तो देखते हैं in triangle ABC what we can write, DE parallel to BC, therefore we can write AD upon DB equals to AE upon EC by using BPT। जो जो वैल्यूज हमारे पास हैं वो वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। AD की वैल्यू है 1.5, BD की वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 1 और EC की वैल्यू हमें निकालनी है, वो हमने X ले ली। अब देखिए यहाँ पे कॉमन सेंस से सोचेंगे तो ये न्यूमरेटर 1.5 है, डिनोमिनेटर 3 है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर का ट्वाइस है। इसका मतलब ये साइड उसकी ट्वाइस है तो ये साइड भी तो ट्वाइस ही होगी। अगर रेशो इक्वल है तो इसका मतलब इसको 2 होना पड़ेगा। कॉमन सेंस से भी हम आंसर कर सकते हैं। चलिए करेंगे कैसे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1.5x इक्वल्स टू 3, x कम्स आउट टू बी 3 डिवाइडेड बाई 1.5। और अगर आप इस 1.5 को सेटल डाउन करेंगे यहाँ पर तो इसका 10 न्यूमरेटर में जाएगा अपॉन 1, ये हटा देते हैं। तो 3 5 जार एंड 5 2 जार, x कम्स आउट टू बी 2 विच मीन्स EC इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना होगा वो ये रखना होगा कि हर जगह पे यूनिट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मिलीमीटर है और बच्चे इसको ऐसे निपटा आते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। दूसरे ट्राइंगल में अगर आपने देखना है हमें चाहिए AD। तो जो सीड मिसिंग है उसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे X। चलिए कर देते हैं इसको सॉल्व। तो ट्राइंगल कौन सा है, फिर से ABC। इन ट्राइंगल ABC we have been given DE parallel to BC, DE parallel to BC, तो what we can have AD upon DB equals to AE upon EC by रीजन क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फेयर इनफ। तो AD कितनी है हमें पता नहीं है, उसको हमने X ले लिया। DB है 7.2, ये है 1.4 और दूसरी वाली है 5.4। तो यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि 18 3 54। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये ऊपर वाले पार्ट का 3 टाइम्स है, तो ये भी 3 टाइम्स है। तो इसका मतलब ये 2.4 होनी चाहिए अगर आपको टेबल्स अच्छी तरह आते हैं। नहीं आते तो भी कोई बात नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। x इंटू 5.4 1.8 इंटू 7.2, तो x इंटू इसको आप लिख लीजिए 54/10, इसको लिख लीजिए 18/10, इसको लिख लीजिए 72/10। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है मुझे नहीं लगता इतना सारा काम करने की ज़रूरत है। तो x कम्स आउट टू बी 18/10 72/10 इंटू 10/54। अब आपको इसको काट पीट करनी है, 10 के साथ 10 कैंसिल हो गया, 18 3 जार 3 24 जार। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद फाइनली 24/10 विच कम्स आउट टू बी 2.4 सेंटीमीटर है। चेक कर लीजिए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आंसर है। जी हाँ, तो ये हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। तो इस तरह से आपको फ्रैक्शन बना के उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।